Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about some important definitions in this lecture. जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जो है इसमें सेंटेंस को डिफाइन किया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिफाइन किया गया। इसमें हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको बताएंगे जो बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी और उसको आपको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। अब इसमें पहले हम चर्चा करेंगे ग्रामर। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, या शॉर्ट में हम कहते हैं द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी भाषा के क्रमबद्ध ज्ञान को हम व्याकरण कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे छोटी छोटी डिफिनीशंस हम, लेटर है, ग्रामर है, लैंग्वेज है, अल्फ़ाबेट है, इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर। ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। इसको हम डिफाइन करते हैं द सिस्टमेटिक, SYSTEMATIC, the systematic knowledge of any language is called grammar. The systematic knowledge of any language is called grammar. किसी भी भाषा के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज माने क्रमबद्ध ज्ञान। इसका मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी भाषा के क्रमबद्ध ज्ञान को हम व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ये मीडियम बाय व्हिच we can read, write and speak. Read, write and speak correctly. Correctly is called grammar. It's called grammar. ये मीडियम एक ऐसा माध्यम बाई विच जिसके द्वारा वी कैन रीड, हम शुद्ध पढ़ते हैं, राइट लिखते हैं, एंड स्पीक और बोलते हैं। तो बिना ग्रामर की जानकारी के हम ना शुद्ध पढ़ सकते हैं, ना शुद्ध लिख सकते हैं, ना शुद्ध बोल सकते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, वही व्याकरण है। आगे हम डिफाइन करते हैं ग्रामर इज ए collection of rules and regulations it purifies
purifies our language. It purifies our language. It teaches us how to write a sentence in correct order. In correct order. ग्रामर इज ए कलेक्शन. कलेक्शन माने संग्रह. कलेक्शन माने संग्रह, इकट्ठा करना. क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस. ग्रामर जो है नियमों और नियमितताओं का एक संग्रह है. इट प्योरिफाइज आवर लैंग्वेज. ये हमारी भाषा को शुद्ध करता है. प्योरीफाई माने शुद्ध करना, परिष्कृत करना. ये हमारी भाषा को शुद्ध करता है. इट टीचेज अस. ये हमें सिखाता है. क्या सिखाता है? हाउ टू राइट ए सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. किसी भी वाक्य को सही क्रम में कैसे लिखा जाए, यह बिना ग्रामर की जानकारी के संभव नहीं है. जब तक हमारी ग्रामर की जानकारी नहीं होगी तब तक हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस क्रम में लिखें इसका पता हमको नहीं चलेगा. तो व्याकरण की जानकारी का होना जरूरी है. अब हम यही डिफाइन कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में. लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स भाषा. लैंग्वेज मीन्स भाषा. ये मीडियम एक ऐसा माध्यम है, ये मीडियम by which we express, our ideas and feelings. Ideas and feelings. It's called language. It's called language. ये मीडियम एक ऐसा माध्यम बाई हुई जिसके द्वारा बी एक्सप्रेस आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स, जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं. अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लैंग्वेज इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम of expressing our ideas and feelings. Language is a medium of expressing our ideas and फीलिंग्स. हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है. लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स. भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है. ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं. अब हम यहीं चलते हैं
बात आती है अल्फाबेट की। अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण मीन्स अक्षर और माला का मतलब माला। वर्णों को एक माला में संयोजित किया गया, पिरो दिया गया, उसी को वर्णमाला कहा गया। इसको हम डिफाइन किए, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज called alphabet. ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अक्षरों का समूह, किसका समूह? अक्षरों का समूह। अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन यह डिफिनीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि केवल अक्षरों का समूह ही ना हो, बल्कि वो करेक्ट ऑर्डर में भी लिखा हो। जैसे वाई, जेड, एक्स, बी, सी, एफ, इसको हम अल्फाबेट नहीं कह सकते। अल्फाबेट को हम डिफाइन करते हैं, ये ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज रिटेन इन करेक्ट ऑर्डर, दैट इज रिटेन इन करेक्ट ऑर्डर। अक्षरों का समूह जो सही क्रम में लिखा जाए। अगर सही क्रम में नहीं लिखा गया तो उसको हम अल्फाबेट नहीं कह सकते। तो हम आगे इसको और परिष्कृत करते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स that are written in correct order. Order is called alphabet. अब ये हमारी डेफिनेशन पूरी हुई। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही है, अक्षरों का समूह हो और साथ साथ करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में लिखा गया हो। सही क्रम में लिखा जाने का मतलब क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये इसका सही क्रम है। ये इसका क्या है? सही क्रम है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देयर आर 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब हम चलते हैं लेटर के बारे में, जो है चर्चा करेंगे। लेटर क्या होता है? लेटर जो है
भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे, क्योंकि लेटर से ही वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। बिना लेटर के हम वर्ड्स नहीं बना सकते, तो लेटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेटर क्या होता है हम देख लेते हैं। लेटर, लेटर मीन्स अक्षर। अक्षर का मतलब ये है अक्षर जो जिसका क्षर ना हो, जो समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो या जिसका क्षर ना हो, उसी को जो है अक्षर कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ any language, the smallest unit of any language is called letter, is called letter. The smallest unit of any language is called letter. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अथवा आर करके हम कह सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट unit of language. It cannot be further divisible. ये आगे डिविजिबल नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। तो अब ये आपका लेटर हो गया। लेटर के बाद हम चर्चा करेंगे वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। किसके बारे में? वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल हम देखते हैं। वावेल, ये लेटर, वावेल मीन्स स्वर, वावेल मीन्स स्वर। ये लेटर दैट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये लेटर दैट इज इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड वावेल। अथवा हम कह सकते हैं ये लेटर दैट प्रोड्यूसेस ये syllable is called vowel। अब हम चर्चा कर लेते हैं ये लेटर दैट इज इंडिपेंडेंट, ऐसा अक्षर जो स्वतंत्र होता है, अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी पर आश्रित नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम स्वतंत्रता से हो रहा है, इसमें कोई अक्षर मिक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इसको हम वावेल कहते हैं। अथवा ये लेटर ऐसा अक्षर दैट प्रोड्यूसेस, जो उत्पादित करता है क्या? सिलाबुल, मात्रा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम वावेल कहते हैं। अब देयर आर
देयर आर 5 वावेल। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वावेल हैं, ए, ई, आई, ओ। देयर आर 5 वावेल, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वावेल हैं बिफोर these vowels be used indefinite article and। इसके पहले हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एन एप्पल। अब आपको ध्यान देना है, ए से शुरू है, इस नाते एन का प्रयोग हुआ। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ई से शुरू हुआ। एन इंकपॉट, एन इंकपॉट, आई से शुरू हुआ। एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, ओ से शुरू हुआ। और एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से जो है ए, आई, ओ, यू से शुरू हुआ, इसके पहले आयन का प्रयोग हम करते हैं। एक्सेप्शन पर हम ध्यान दे देते हैं, इसको हम डिटेल चर्चा करेंगे थोड़ा सा। एक्सेप्शन, इसका अपवाद ये है कि कुछ जो है वावेल भले ही वो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, ये यूथफुल, etc। तो अब इस तरह से हम लोग वावेल के बारे में चर्चा किए। अगले लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।